साइकोलॉजी ऑफ मनी एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, आरव और विवेक। दोनों ने एक साथ पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरी भी पाली। दोनों की तनख्वाह लगभग बराबर थी, लेकिन पैसे को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। आरव बहुत होशियार था। वह शेयर मार्केट की हर खबर पढ़ता, नए नए निवेश के तरीके सीखता और जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। जैसे ही उसे थोड़ा मुनाफा होता, वह और बड़ा जोखिम उठाने लगता। उसे लगता था कि जिंदगी का मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। दूसरी ओर, विवेक साधारण सोच वाला इंसान था। वह हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाता, सोच समझकर निवेश करता और बाकी पैसे से सादगी से जीवन जीता। उसे जल्दी अमीर बनने की नहीं, बल्कि लंबे समय तक सुरक्षित रहने की चिंता थी। कुछ साल बीत गए। आरव ने बड़ी कार खरीद ली, आलीशान घर ले लिया और महंगी चीजों पर खूब पैसा खर्च किया। लोग उसे देखकर कहते, वाह, कितना अमीर आदमी है। लेकिन विवेक अब भी साधारण कपड़े पहनता, छोटी कार चलाता और बिना दिखावे के जीवन जीता। लोग सोचते, शायद इसकी कमाई ज्यादा नहीं होगी। फिर समय ने अपना रंग दिखाया। एक दिन बाजार में भारी गिरावट आई। जिन निवेशों पर आरव ने अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी थीं, वे तेजी से गिर गए। घबराकर उसने सब कुछ बेच दिया और उसका बड़ा हिस्सा डूब गया। विवेक ने भी बाजार गिरते देखा, लेकिन उसने घबराहट में कोई फैसला नहीं लिया। उसे पता था कि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। उसने अपने निवेश जारी रखे। कुछ वर्षों बाद बाजार फिर संभल गया। अब तस्वीर बदल चुकी थी। आरव के पास दिखाने के लिए चीजें तो थीं, लेकिन आर्थिक सुरक्षा नहीं थी। विवेक के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके निवेश इतने बढ़ चुके थे कि उसे पैसों की चिंता नहीं रही। एक दिन आरव ने पूछा, हम दोनों ने लगभग बराबर कमाया था, फिर तुम मुझसे ज्यादा अमीर कैसे बन गए? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैंने अमीर दिखने की कोशिश नहीं की, मैंने अमीर बनने की कोशिश की। यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। पैसा कमाने में केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि आपका व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ विवेक ने एक और बात सीखी। हर इंसान पैसे को अलग नजर से देखता है। जिसने बचपन में गरीबी देखी हो, वह पैसे खर्च करने से डर सकता है। जिसने आर्थिक संकट झेला हो, वह निवेश करने से घबराता है। और जिसने कभी पैसों की कमी नहीं देखी, वह जोखिम लेने से नहीं डरता। इसलिए किसी के आर्थिक फैसलों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। एक दिन विवेक ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया। रोज उसे पानी देता रहा। कई दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। तब उसे समझ आया कि निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। छोटी छोटी बचत, अगर लंबे समय तक धैर्य के साथ निवेश की जाए, तो समय उन्हें बहुत बड़ी संपत्ति में बदल देता है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। एक शाम विवेक एक अमीर कॉलोनी से गुजरा। बड़ी बड़ी गाड़ियां, शानदार बंगले और महंगे कपड़े देखकर लोग कहते थे, ये सब बहुत अमीर हैं। लेकिन विवेक जानता था कि असली दौलत वह नहीं होती जो दुनिया को दिखाई देती है। असली दौलत वह है जो बैंक खाते, निवेश और बचत में होती है। जो पैसा खर्च हो चुका है, वह संपत्ति नहीं है। जो पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, वही असली धन है। कुछ समय बाद विवेक की नौकरी चली गई, लेकिन वह परेशान नहीं हुआ। उसके पास कई महीनों का बचाया हुआ पैसा था।
उसे जल्दबाजी में कोई भी नौकरी स्वीकार नहीं करनी पड़ी। उसी दिन उसने महसूस किया कि बचत केवल पैसा नहीं देती, बल्कि आज़ादी देती है। अपनी पसंद के फैसले लेने की आज़ादी, परिवार के साथ समय बिताने की आज़ादी, बिना डर के जीवन जीने की आज़ादी। दूसरी ओर आरव अब भी थोड़ा और कमाने की दौड़ में लगा था। 1 करोड़ मिला तो 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ मिले तो 10 करोड़ चाहिए। उसकी इच्छाओं का अंत नहीं था। विवेक ने समझ लिया कि जीवन में सबसे जरूरी शब्द है बस, अब इतना काफी है। जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसके लिए कितना पर्याप्त है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। धीरे धीरे लोग विवेक से आर्थिक सलाह लेने आने लगे। सब सोचते थे कि वह कोई जादुई निवेश का राज बताएगा, लेकिन वह केवल इतना कहता, अपनी कमाई से कम खर्च करो, हर महीने नियमित बचत करो, लंबे समय के लिए निवेश करो, बेवजह कर्ज मत लो, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, लालच और डर से फैसले मत लो, समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। लोगों को उसकी बातें बहुत साधारण लगती थी, लेकिन सच यही था कि धन कमाने का सबसे कठिन हिस्सा सही निवेश नहीं, बल्कि सही व्यवहार बनाए रखना है। कई वर्षों बाद एक सुबह विवेक बिना अलार्म के उठा। अब उसे पैसों के लिए मजबूरी में काम नहीं करना पड़ता था। वह अपने परिवार के साथ समय बिताता, यात्राएं करता और वही काम करता जो उसे पसंद था। तब उसे एहसास हुआ कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय पर अधिकार पाना है। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा संदेश है। धन केवल मेहनत या बुद्धिमानी से नहीं बनता। वह धैर्य, अनुशासन, अच्छी आदतों, सही व्यवहार और समय के साथ बनता है। जो व्यक्ति लालच पर नियंत्रण रखता है, नियमित बचत करता है, लंबे समय तक निवेश करता है और काफी का अर्थ समझता है, वही अंततः सच्चे अर्थों में अमीर बनता है। If you enjoyed this summary, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more book summaries, self-improvement content, productivity tips, and personal development lessons.